हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीटीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर 2011 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक कार्नोट चक्र में कार्यशील पदार्थ T1 तापक्रम पर Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है तथा T2 तापक्रम पर Q2 ऊष्मा मुक्त करता है। कार्नोट चक्र के दौरान होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन है। तो इसका करेक्ट आंसर 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आदमी तीव्र गति से जा रही ट्रेन के समीप खड़ा है। वह ट्रेन की तरफ खिंचता है, कारण है। इसका करेक्ट आंसर दाब का अंतर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, दो समांतर विद्युत तार जो विपरीत दिशा में धारा I1 तथा धारा I2 प्रवाहन कर रहे हैं तथा दूरी d द्वारा पृथक हैं, अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? ये कौन सा बल अनुभव करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिकर्षण बल, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बंद सतह S में 2 ml के चुंबकीय आघूर्ण का चुंबक संलगित है। सतह से उत्पन्न हो रहा चुंबकीय फ्लक्स है। इसका करेक्ट आंसर होगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, आकाश में बादल निलंबित रहते हैं, इसका कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बादलों का नगण्य भार, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक समतापीय प्रसार के लिए 100 केल्विन तापमान पर गैस के 1 मोल आयतन में 10% वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य। इसका करेक्ट आंसर होगा 79 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसे हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। W बराबर माइनस म्यू RT लॉग बेस E B2 बटे B1 की सहायता से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो सितारों ए तथा बी से उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रताओं का अनुपात 16:1 है। उनके विकिरणों के उत्सर्जन शिखर से संबंधित तरंगदैर्ध्यों का अनुपात होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 1:2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि अधूर्भित प्रकाश एक कांच की प्लेट जिसमें कांच का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.54 है, आपतित कोण 97 डिग्री पर आपतित होती है, तो परिवर्तित प्रकाश है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉट कंपनों से पूर्णतः ध्रुवित, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के प्रसरण से बैंगनी प्रकाश का विक्षेपण लाल रंग से अधिक होता है, क्यों? इसका करेक्ट आंसर होगा बैंगनी प्रकाश किरणों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक प्रत्यावर्ती विभव V बराबर B0 sin ओमेगा t एक प्रेरकत्व L के आर पार लगाया जाए तो प्रेरकत्व में से विद्युत धारा होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस π/2। क्वेश्चन नंबर 11, दो अनंत सीटों में समान तथा विपरीत एक समान आवेश घनत्व रो प्रवाहित है। दो सीट्स के मध्य रिक्त स्थान में विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, 2.5 लैम्डा चौड़ी एकल झिर्री में से विवर्तन से निम्नलिखित की कुल संख्या एवं द्वितीयक उच्चिष्ट जो केंद्रीय उच्चिष्टों के दोनों तरफ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 निम्नलिखित 2 द्वितीयक उच्चिष्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13,
एक व्हीट स्टोन सेतु PQRS 4 प्रतिरोधी भुजाओं से बना है, अत्यधिक संवेदनशील होता है जब। इसका करेक्ट आंसर होगा जब सभी प्रतिरोध बराबर हों, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स किरण निम्न के कारण उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमाणु के आंतरिक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 15, लेसर छिद्र में दर्पणों का उपयोग मददगार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उद्दीप्त उत्सर्जन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रदीप्त अभिनत यानी कि पश्च अभिनत पीएन जंक्शन में संधि क्षेत्र में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 17, 0 केल्विन तापक्रम पर नेज अर्धचालकों में फर्मी स्तर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है संयोजकता पट्ट व चालन पट्ट के मध्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा गया एक परावैद्युत। इसका करेक्ट आंसर होगा संधारित्र की धारिता बढ़ाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 19, अर्धपूर्णांक स्पिन वाले कण होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश की प्रकृति किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो प्रकाश की प्रकृति प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के द्वारा भी की जाती है, और प्रकाश के विवर्तन के द्वारा, और प्रकाश का ध्रुवीकरण के द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। तो इसके ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 21, यूरेनियम के समस्थानिकों में नाभिकीय विखंडन होता है जब। तो इसका करेक्ट आंसर है जब मंद न्यूट्रॉन 92 यूरेनियम 235 समस्थानिक से टकराते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनों के वेग पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 23, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें तब दिखाई देंगी जब दो संसक्त स्रोतों, जिन्हें ऊर्ध्वाधर दिशा में डी दूरी से विलग किया गया है, से उत्पन्न प्रकाश में आरंभिक कलांतर बराबर है। इसका करेक्ट आंसर होगा फाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 24, एक चौक कुंडली है। तो एक चौक कुंडली है क्या है। इसका करेक्ट आंसर है एसी परिपथ में धारा का मान घटाने में प्रयुक्त युक्ति है, और बड़े प्रेरकत्व की कुंडली भी है, और नगण्य प्रतिरोध वाली कुंडली भी है। तो इसके ये तीनों ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक घनाकार पिंड में यदि अनुदैर्ध्य विकृति उसकी पार्श्विक विकृति से तिगुनी हो, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y तथा दृढ़ता गुणांक ईटा निम्न प्रकार संबंधित होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईटा बराबर 3y/8, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 26, एक दृढ़ पिंड जिसका द्रव्यमान m है, इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के आसपास घूर्णन कर रहा है। यदि इसका कोणीय वेग इकाई हो तो पिंड के जड़त्व का आघूर्ण बराबर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि है पिंड की गतिज ऊर्जा के दोगुने के बराबर होगा। हम इस सूत्र की सहायता से इसे निकाल सकते हैं, जो कि लिखा हुआ है k बराबर 1/i⍵² से। क्वेश्चन नंबर 27, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेगों से
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरते हैं इस क्षेत्र में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्षेत्र में वे दोनों कण एक वृत्तीय पथ विख्यात करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निम्न कारण से बढ़ने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपने अक्ष के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की नैज गति के कारण। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, रो घनत्व वाली एक गोलाकार वस्तु सिग्मा घनत्व के एक तरल में डुबाई गई है। यह वस्तु गति करेगी। तो ये दो प्रकार से गति करेगी। नंबर 1, यदि वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक है तो वस्तु नीचे की ओर गति करेगी, और यदि वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम है तो वस्तु ऊपर की ओर गति करेगी। तो इसके दो ऑप्शन ठीक हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम की लाइमन श्रेणी में उत्सर्जित रेखाओं की तरंगदैर्घ्य कुल क्वांटम नंबर सहित ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण का संदर्भ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा n बराबर 3 से n बराबर 1 तक। और एक और है ऑप्शन नंबर सी, जो भी ठीक है, n बराबर 4 से n बराबर 1। तो इसके दो ऑप्शन ठीक हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, जो कि दिया गया है, शायद संचार प्रणाली से दिया गया है, जो कि अब 2020 में इस पार्ट को हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। लिखा है वायरलेस संचार प्रणाली में वायुमंडल के माध्यम से स्वर संकेत हेतु हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग निम्न में से करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वर्ण क्रम के सूक्ष्म तरंग क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। एक परिनालिका जिसकी लंबाई L और घुमाव N है, वामावर्त दिशा में I धारा वहन करता है, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू0 NI/L, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इसकी दिशा होगी परिनालिका की अक्ष की ओर और कुंडली के अक्ष के लंबवत होगी। तो इसके तीन जो हैं, मतलब ये 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें उसकी दिशा भी पूछ सकता है और उसका जो है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी पूछ सकता है। तो इसके ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, एक कांच की केशिका में पानी चढ़ने लगता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, एक विद्युत का तार जिसका प्रतिरोध R है, I धारा वहन करता है, जब तार के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है धारा I बढ़ने लगेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में होने वाले प्रत्येक फोटॉनों की ऊर्जा धातु की सतह पर गिरने वाले धातु के कार्यफलन से अधिक है। यदि विकिरण की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोटॉनों की संख्या बढ़ती है। इसमें फोटॉनों की संख्या
बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण संबंध E बराबर mc² को निर्देशित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन द्वारा भी किया जाता है और नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि दो प्रकार से इसको पूछा जा सकता है, इसलिए इसके दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, एक खोखले बेलन जिसकी लंबाई L, त्रिज्या R तथा सतह का क्षेत्रफल A है, क्षैतिज अवस्था में इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष एक बाहरी क्षेत्र E के समांतर है। बेलन की सतह से होकर विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर E डॉट A, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, एक रेडियो सक्रिय नाभिक के बीटा क्षरण में, तो बीटा क्षरण में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। और जो है द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान संख्या, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अपरिवर्तित रहता है। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं, ये दो तरीके से पूछ सकता है, हमें दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, रॉकेट का नोदन प्रदर्शित करता है कि, इसका करेक्ट आंसर है रेखीय संवेग संरक्षित होता है। और एक तरीके से और पूछ सकता है कि न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है कि, इसमें जो है ये ऐसे पूछ सकता है कि रॉकेट का नोदन प्रदर्शित करता है कि, तो इसमें दो तरीके से पूछ सकता है। तो इसमें जो है न्यूटन का तीसरा नियम भी लागू होता है, तो इसके दो ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रॉन छिद्र पुनर्योजन पीएन संधि पर निम्न के उत्सर्जन को आगे बढ़ा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोटॉन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 41, दो स्प्रिंगें जिनमें से एक का बल नियतांक 100 न्यूटन प्रति मीटर तथा दूसरे का 300 न्यूटन प्रति मीटर है, एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वाधर अवस्था में संयोजित हैं तथा किसी आधार के उच्च बिंदु पर लटकाई हुई हैं। एक 3 किलोग्राम का भार नीचे की स्प्रिंग पर लगाया है। इस तंत्र के लिए सरल आवर्त गति का समय अंतराल है। समय अंतराल इसका करेक्ट आंसर होगा 40 पाई/100, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसे हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में K1 प्लस K2 ब्रैकेट 1 M बटे K2 K1, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 42, दो समरूप कुंडलियाँ जिनकी त्रिज्या R है, प्रत्येक में एक ही दिशा में I धारा प्रवाहन है या बह रही है, उन्हें एक सामान्य अक्ष की ओर रखकर R दूरी से पृथक रखा गया है। दोनों कुंडलियों के बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र होगा 0.8 अंडर रूट में 0.8 म्यू नॉट I/R, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी धातु का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ निम्न के बढ़ने के कारण बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोर आयनों की ऊष्मीय गति के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बाहरी त्रिज्या कैपिटल R, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r तथा द्रव्यमान कैपिटल M वाले एक वलय का उसके व्यास की परिता जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण को हम लिखते हैं J से,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल एम ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बटे 4। क्वेश्चन नंबर 45, श्यानता गुणांक ईटा के आयाम होते हैं। आयाम बोले तो बीमा, ये बीमा के बारे में पूछ रहा है। तो इसकी बीमा होगी ml-1 t-1, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, एच न्यू ऊर्जा तथा आवेश एच न्यू बटी सी का एक फोटॉन ब्रह्मावस्था पर रहे एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है। टक्कर के पश्चात प्रारंभिक दिशा से 45 अंश का कोण बनाती है। प्रकीर्णन फोटॉन की आवृत्ति तथा टकराने वाले फोटॉन की आवृत्ति का अनुपात क्या होगा? इसे हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। लिखा है अनुपात बराबर हो जाएगा b cos थीटा। इसका करेक्ट आंसर होगा √2, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, दो छड़ों जिनके दोनों सिरों के मध्य तापमान का अंतर समान है में से ऊष्मा का प्रभाव होता है। एक जड़ की लंबाई L1, त्रिज्या स्मॉल r1 और ऊष्मा चालकता K1 तथा दूसरी छड़ के लिए लंबाई L2, त्रिज्या R2 तथा ऊष्मा चालकता K2 है। दोनों छड़ों से होकर ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर होगी यदि, इसका करेक्ट आंसर होगा यदि K1 L2 R1 स्क्वायर बराबर K2 L1 R2 स्क्वायर हो। क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी बल के लगाए जाने पर एक दृढ़ पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण शून्य है तब इसका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तब इसका कोणीय संवेग संरक्षित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 49, दो तरंगे y1 बराबर 2 sin ओमेगा टी तथा y2 बराबर 4 sin ओमेगा टी प्लस फाई अध्यारोपित होती हैं। इनकी परिणामी तरंग की अधिकतम से अल्पतम तीव्रता का अनुपात, मतलब जो निकल पा रहा है आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसको हम उसकी सहायता से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी की कक्ष पर कैपिटल आर त्रिज्या की दूरी पर भ्रमण कर रहे उपग्रह का वेग होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर रूट में स्मॉल जी कैपिटल आर। चलिए अब रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक स्पीसीज में 16 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन तथा 16 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं तब इस स्पीसीज का प्रतीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा S⁻²-, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र होता है RMgX। तो इसमें क्या पूछ रहा है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, 10 लीटर आयतन H2O2 की नॉर्मलता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1.78। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 लीटर विलयन को 5 लीटर जल से तनु कराने पर प्राप्त विलयन की नॉर्मलता होगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 0.33 n बोलते हैं ये नॉर्मलता का
मात्रक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विलयन के परासरण दाब का तीव्रता एवं यथार्थता के साथ मापन करने के लिए प्रयुक्त विधि है। परासरण दाब नापने की सबसे बढ़िया विधि जो होती है वो है बर्कले तथा हार्टले विधि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फलक केंद्रित घनीय FCC संरचना में प्रति गोला अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्टेन संख्या 80 वाले पेट्रोल में उपस्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 20% एन हेप्टेन प्लस 80% आइसो ऑक्टेन, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फ्रीडेल काफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोबेंजीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, पॉलिंग पैमाने पर किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का मान निम्न के द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है XA माइनस XB बराबर 0.208 अंडर रूट में डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10, संक्रमण धातु आयनों में संकुल निर्माण की क्षमता होती है, उनकी इस क्षमता का कारण है। इसका करेक्ट आंसर है उच्च नाभिकीय आवेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम आयन प्रभाव दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाइपो का प्रयोग इसके निम्न गुण के कारण फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है संकुल निर्माण की प्रवृत्ति के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वास्तविक फिटकरी को और एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं एलम, नहीं है, वास्तविक फिटकरी नहीं है। तो इसमें वास्तविक फिटकरी कौन सी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है MgSO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 14, CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि +6 है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है H2 लिक्विड H2O गैस, ये इसकी ऊष्मा दी हुई डेल्टा H1 बराबर +43.7 किलो जूल, और एक और नीचे अभिक्रिया दी हुई है H2OS, एस फॉर सॉलिड, एरो दिया है H2O लिक्विड, इसकी ऊष्मा दे रखी है डेल्टा H2 बराबर +6.05 किलो जूल। बर्फ की ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी की गणना कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 39.75 किलो जूल। वो ऐसे हो जाएगा कि डेल्टा H बराबर कर देंगे हम डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा करेक्ट आंसर। नंबर 16, निम्नलिखित अभिक्रिया में मंद पथ में भाग नहीं लेता है, अतः इस अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि क्रमशः है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आणविकता और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17,
हेमेटाइट का सूत्र है? इसका करेक्ट आंसर है Fe2O3, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न के द्वारा स्कंदन नहीं किया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर है पेप्टीकरण द्वारा स्कंदन नहीं किया जा सकता, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कोलाइडी है? आंतरिक कोलाइडी है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गोंद। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा नहीं सकता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कोई नया सिंगल बॉन्ड सी बंध नहीं बनाता है। इसका आंसर है कैनिजारो अभिक्रिया में यह बंध नहीं बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया में होता है। इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, फिनॉल कमरे के ताप पर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके देता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन नंबर 24, वैद्युत संयोजी बंध के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थिति यह है कि धनायन तथा ऋणायन रखते हों क्रमशः। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है निम्न आयन प्रभाव तथा उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्वेश्चन नंबर 25, बोरान अणु की चुंबकीय प्रकृति निम्न की चुंबकीय प्रकृति के समान है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है धनावेशित नाइट्रोजन अणु। क्वेश्चन नंबर 26, साधारण लवण को जल में घोलने पर इसका करेक्ट आंसर है विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, चूना पत्थर के विघटन की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक Kp का सही व्यंजक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है Kp बराबर PCO2। क्वेश्चन नंबर 28, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सुक्रोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नाइट्रोबेंजीन को क्रम से नंबर 1 NH4Cl बटे Zn चूड़ तथा नंबर 2 H2SO4 बटे N2Cr2O7 के साथ अभिकृत करने पर क्या उत्पाद बनता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नाइट्रोसोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 30, सिंदूर लेड का एक ऑक्साइड है। इस ऑक्साइड मतलब किस ऑक्साइड का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि मिश्रित ऑक्साइड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31, क्लोरीन की निम्न के साथ अभिक्रिया द्वारा भ्रंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कि ये शुष्क बुझा चूना। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा प्रबलतम लुईस क्षार है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अमोनिया NH3। क्वेश्चन नंबर 33, कैनिजारो तथा एल्डोल संघनन दोनों अभिक्रियाएं देता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 2 मेथिल प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 34, बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अम्ल के संगत लवण की उपस्थिति में अभिकृत कराने पर प्राप्त उत्पाद है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सिनेमिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक स्नेही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिस्थापियों के आई प्रभाव के संबंध में सही अनुक्रम है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल बंध, जो कि है एकल बंध Nr2 छोटा है, एकल बंध OR से OR छोटा है, एकल बंध F से। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कार्बोदनायनों में स्थायित्व का सही क्रम है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न यौगिकों की किरलता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आर है। क्वेश्चन नंबर 39, C5H10 से बनने वाले समायुग्मों की कुल संख्या है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 5 है। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया में बेंजीन नाभिक पर आक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही की आकृति है। इसका करेक्ट आंसर समतल, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, एथेनॉल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर की अपेक्षा उच्च होता है, यद्यपि दोनों का अणुसूत्र समान है। इसका कारण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध के कारण दोनों के अणुसूत्र समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस त्रुटि डिफेक्ट बोले तो किस दोष के द्वारा क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। तो शॉर्ट की दोष के कारण जो है क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक एमिनो के निर्माण की मुख्य विधि नहीं है। हॉफमान विधि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हॉफमान विधि के कारण प्राथमिक एमिनो के निर्माण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में प्रयुक्त एक उत्प्रेरक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आयोडीन चूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 45, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विक्षेपित करने वाली धातु है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वी, जो कि लोहा है। क्वेश्चन नंबर 46, ऑक्सीजन सल्फर क्लोरीन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्लोरीन की, फिर उससे कम है फ्लोरीन की, फिर उससे कम है सल्फर की, फिर सबसे कम जो है वो ऑक्सीजन की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नंबर 1 इसमें क्या कहता है। नंबर 1 एसिटिल क्लोराइड, नंबर 2 एसिटिक एनहाइड्राइड, नंबर 3 एसिटामाइड, नंबर 4 एसिटिक अम्ल के क्वथनांकों के बढ़ते क्रम को लिखिए। तो बढ़ता क्रम इसमें क्या है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
क्वेश्चन नंबर 48, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल, 2 फ्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल, 3 फ्लोरो प्रोपोइक नम प्रोपो सॉरी 2 फ्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल, 3 फ्लोरो प्रोपोइक अम्ल, 3 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल के pKa का मान घटता क्रम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, जल में एसिटिक अम्ल के 2.05 एम मोल बिलियन का घनत्व 1.05 ग्राम प्रति मिली लीटर है। बिलियन की मोललता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2.28 मोल किलोग्राम इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 50, रस समीकरणमितीय त्रुटि में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात जैसा कि यौगिक के रासायनिक सूत्र से प्रदर्शित होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न के लिए गलनांक उच्चतम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 52, पेट्रोलियम को लगातार गर्म करने पर सर्वप्रथम उत्पन्न ऊष्मा में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होगा। पेट्रोलियम ईथर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। C6H10 अणुसूत्र वाली एक एल्कीन ओजोनीकरण पर देती है। एल्कीन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा वलय नाइट्रीकरण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेसिटिलीन। चलिए आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलेंगे।